अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर एक टिप्पणी की है। आखिर ये टिप्पणी है क्या, उस पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है, क्योंकि आजकल इसकी काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में कहते हैं कि अपने अपने अधिकार हैं, भाई कोई भी किसी भी तरह से रह सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत की संस्कृति कल्चर के हिसाब से गलत है, समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं वो लोग भी गिनाते रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप कहने का मतलब होता है कि बिना किसी शादी के, ना तो उन्होंने कोर्ट मैरिज की हुई है और ना ही आप देखते हैं किसी रीति से शादी की हुई है, फिर भी साथ रह रहे हैं, तो इसी को कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। आजकल आप लोग देखते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं फिर भी साथ ही रह रहे होते हैं, और बिना शादी के, बिना किसी कोर्ट मैरिज के, तो उसी को कहते हैं। तो आखिर इलाहाबाद ने क्या टिप्पणी की हुई है, उस पर बात करते हैं। पहले एक बार उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में पड़ता है। अब तो आप लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेगी। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, और इस मुद्दे पर भी आप देखते हैं कि खूब राजनीति होने लगी है। तो आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या टिप्पणी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए लिव इन रिलेशनशिप पर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग अलग समुदाय के लड़के और लड़की धर्म परिवर्तन किए बिना लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। यानी कि एक लड़के और लड़की को साथ में रहना है, अलग वो दोनों एक अलग अलग धर्म के हैं, तो उन्हें धर्म परिवर्तन करना होगा, याद रखिएगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यह पूरी तरह से गैर कानूनी है अगर वो धर्म परिवर्तन किए बिना साथ रह रहे हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम। हाईकोर्ट का यह फैसला यूपी के धर्मांतरण कानून के संदर्भ में भी आया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। और सवाल पूछा जा रहा है, क्या दो समुदाय के वयस्क लोगों को साथ रहने के लिए कानूनी परमिशन की जरूरत होगी। और फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई परमिशन मिल जाता तो साथ में शादी ना कर लेते, लिव इन रिलेशनशिप में क्यों रह रहे होते। तो पहले जानिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है। एक प्रेमी युगल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेनू अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा है कि धर्म परिवर्तन न केवल विवाह के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह विवाह की प्रकृति के सभी रिश्तों में भी जरूरी है, और इसलिए धर्म परिवर्तन किए बिना लिव इन में रहना गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने प्रेमी युगल की इस मांग को भी खारिज कर दिया कि जिसमें उसने मुस्लिम सुरक्षा की मांग की थी, और इस केस में लड़का हिंदू समुदाय से और जबकि लड़की मुस्लिम समुदाय से है। दोनों मूल रूप से यूपी के कासगंज के रहने वाले हैं। कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर लीजिए तब साथ रहिए, उससे पहले साथ नहीं रह सकते हैं। प्रेमी युगल का कहना है कि उन दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन दे दिया है, लेकिन उसमें काफी समय लग रहा है। ऐसे में उन्हें पुलिस की सुरक्षा दी जाए जिससे उनके साथ किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। और हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि लड़के या लड़की किसी भी ओर से धर्मांतरण अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन नहीं दिया गया है, इसलिए दोनों का साथ रहना गैर कानूनी है। और आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह के मामले काफी आ रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो आर्टिकल 21 जो आप लोग पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद का 21 आर्टिकल, ये आपको आजादी देता है प्रेम विवाह करने की, आप जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप और भारत में इसको लेकर क्या कानून है। तो लिव इन रिलेशनशिप की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन जब कोई प्रेमी युगल शादी किए बिना एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहता है तो इस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। और भारत में पहली बार 1978 में बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना था। तब कोर्ट ने कहा था कि किसी भी वयस्क लोगों को अपनी पसंद से साथ रहने की छूट देनी चाहिए। और इसके बाद कई अलग अलग मौकों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त टिप्पणी भी की है। और भारत में वयस्क नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत किसी के साथ रहने और शादी करने की इजाजत देता है। हालांकि लिखित तौर पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भारत में कोई कानून नहीं है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें कहा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है।
और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। लिव इन रिलेशनशिप कब कब माना गया गलत? तो कोर्ट के फैसलों के लिहाज से देखा जाए तो अब तक भारत में लिव इन रिलेशनशिप को 3 मौकों पर गलत माना गया है। दोनों प्रेमी युगल में से किसी की उम्र अगर 18 साल से कम है तो यह गलत है, नाबालिग से जुड़े केस में सजा हो सकती है। और दोनों प्रेमी युगल में से अगर कोई एक शादीशुदा है तो यह कानूनन अपराध होगा और इसके लिए उसे 7 साल की जेल भी की सजा हो सकती है। 2 तलाकशुदा लोग लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक का भी तलाक का मामला कोर्ट में अटका हुआ है तो यह कानूनन गलत होगा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले को देखा जाए तो धर्म बदले बिना 2 समुदाय के लोगों को भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना मुश्किल होगा। और जब लिव इन रिलेशनशिप पर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी तो अगस्त 2021 का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया था और जिसमें प्रेमी युगल ने पुलिस सुरक्षा देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने युगल जोड़ी पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया था और हाईकोर्ट ने उस वक्त टिप्पणी करते हुए कहा था, ऐसे गैर कानूनी रिश्तों के लिए पुलिस सुरक्षा देकर हम इन्हें इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता नहीं देना चाहते हैं। और इसी साल राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में ऐसे रिश्ते को देश के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ बताया था। और अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन को टाइम पास जैसा बताया था और हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच का कहना था यह कुछ दिन का मोह है और अधिक समय के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। तो कोर्ट की तरफ से इस तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं। बड़ा सवाल है कि हाईकोर्ट के फैसले से क्या बदलेगा। तो हाईकोर्ट के इस फैसले से धर्मांतरण कानून को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। यूपी में साल 2021 में धर्मांतरण कानून लागू किया गया था जिसमें बल, लालच और साजिश से धर्म परिवर्तन कराने की प्रक्रिया को गलत माना गया था। आप अपने मन से कोई भी धर्म मान सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी गई, लेकिन वो लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। ऐसे में यूपी में अब अगर धर्म बदले बिना कोई प्रेमी युगल लिव इन में रहते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ धर्मांतरण का केस दर्ज कर सकती है। यानी हाईकोर्ट के इस फैसले से यूपी में उन प्रेमी युगल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो अलग अलग समुदाय के होने के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो यही कहानी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय की। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है।